वक्त की बड़ी खबर जो फर्स्ट इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। फ्लाइट संचालन के लिए बंद हुआ जयपुर एयरपोर्ट। सुबह 8 बजे से एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन बंद हो गया है। पिछले 4 घंटे से फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो पा रहे। 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स इससे प्रभावित हुई हैं। इनमें एयरपोर्ट के मौसम केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि रनवे दृश्यता के तीनों उपकरण खराब हो गए हैं। इस कारण 550 मीटर से कम दृश्यता पर विमान नहीं उतर सकते हैं, और जबकि एयरपोर्ट पर फिलहाल महज 300 मीटर की ही रनवे दृश्यता है। अभी राजधानी जयपुर के आसमान में 2 फ्लाइट्स टक्कर काट रही हैं। एयर एशिया की हैदराबाद से जयपुर फ्लाइट I-51576, वहीं इंडिगो की बेंगलुरु से जयपुर फ्लाइट 6E415 चक्कर काट रही है, और दोनों ही फ्लाइट्स की पिछले आधे घंटे से लैंडिंग नहीं हो पा रही है। अभी तक कुछ नहीं कहा सकता कि क्या उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा या फिर ऐसे ही वो आसमान में चक्कर काटती रहेगी। जयपुर से उड़ान भरने के इंतजार में भी आधा दर्जन फ्लाइट्स लगातार खड़ी है, और हमारे सहयोगी काशीराम हमें वहां से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सुबह से बता रहे हैं कि किस तरीके से मौसम ने एकदम से मिजाज बदला। सुबह 8 बजे की तस्वीरें हमने आपको वहां से दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे 10 बजे का समय हुआ, कोहरे ने चादर यहां पर ओढ़ ली, और इसका असर जो है वो साफ तौर पर फ्लाइट्स पर पड़ा। 1 दर्जन से ज्यादा जो फ्लाइट्स है उन्हें रद्द करना पड़ा। आधा दर्जन फ्लाइट्स जो है वो इंतजार में खड़ी है कि वो उड़ान भरे। वहीं 2 फ्लाइट्स अभी भी आसमान के चक्कर काट रही है। काशीराम चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशीराम, जैसे कि आपने बताया था कि लापरवाही यहां पर सामने आई है, 3 उपकरण एयरपोर्ट मौसम विभाग के खराब पड़े हैं। क्या इसकी जानकारी पहले नहीं लग पाई, और क्या जिम्मेदार अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे काशीराम चौधरी से, जो लगातार हमें वहां की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभी के अनुसार जो उन्होंने जानकारी दी है, 2 फ्लाइट्स अभी भी आसमान में चक्कर काट रही है। जैसे कि हमने उनसे जानने की कोशिश की थी, क्या वो डाइवर्ट की जाएंगी, क्या दूसरे रनवे पर उन्हें उतारा जाएगा, आसपास के जो एयरपोर्ट है क्या उन्हें उतारने की सहमति मिलेगी। लेकिन उनके अनुसार जब तक फ्यूल है फ्लाइट्स में, तब तक वो आसमान के चक्कर काट रही है, इसके इंतजार में कि दृश्यता जो सही हो 550 यहां पर दृश्यता की बात कही गई है। ये आंकड़ा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी 300 मीटर ही है रनवे दृश्यता, तो इंतजार यहां पर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी काशीराम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सुबह से पल पल की अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। काशीराम, जैसे कि आपने बताया था कि सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर लापरवाही का है, 3 उपकरण यहां पर खराब है। सवाल यह है, जो अधिकारी है क्या जिम्मेदारी इसकी लेंगे? जी पूनम, देखिए निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए, क्योंकि एक जो उपकरण है मिड रेंज का जो है वो तो पिछले करीब 20 दिन से खराब चल रहा है, जिसको कि हम कैट 3B भी कहते हैं, और उसी की वजह से मात्र 75 मीटर की दृश्यता में भी फ्लाइट्स की लैंडिंग यहाँ पर कराई जा सकती है। जैसा कि जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन का दावा था कि यहाँ पर बहुत कम दृश्यता में फ्लाइट्स को आराम से लैंड कराया जा सकता है, और महज 75 मीटर की दृश्यता में फ्लाइट उतारी जा सकती है। लेकिन आज जब ऐसी स्थिति बनी है कि कोहरा अपने चरम पर है, जयपुर में पहला सीजन का ऐसा कोहरा है कि जो बहुत ज्यादा है, और रनवे दृश्यता जब यहां पर 300 मीटर के आसपास ही है, उस स्थिति में यहां पर फ्लाइट नहीं उतारी जा सकी है। यानी कि अगर उपकरण यहां ठीक होते तो किसी तरह की अव्यवस्था होती ही नहीं, यानी कि कोई परेशानी यात्रियों को नहीं होती। लेकिन आज तीनों जो उपकरण हैं रनवे विजुअल रेंज बनाने वाले, वो तीनों उपकरण खराब होने की वजह से, जिसमें कि निश्चित रूप से एयरपोर्ट के जो मौसम विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है, उनकी लापरवाही की वजह से ही, और ये उपकरण खराब होने की वजह से ही 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स हैं जो कि प्रभावित हुई हैं। जयपुर आने वाली 5-6 फ्लाइट हैं जो कि अलग अलग शहरों के लिए डाइवर्ट हो चुकी हैं। वहीं जयपुर से जाने वाली जो फ्लाइट है वो भी रवाना नहीं हो पा रही है। 4 घंटे से देखिए यात्री विमानों के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी बात है। लगातार यात्री जो हैं परेशान हो रहे हैं, विमानों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे दृश्यता नहीं है, और ऐसे में यात्रियों की जान के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, और इसी वजह से जो विमान है वो खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन हमारे एक बार दिखाएंगे सुरेंद्र सैनी की किस तरह से अभी भी वही हालात हैं जो थोड़ी देर पहले वो हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, कि लगातार विमान एक के बाद एक कतार में खड़े हुए हैं, उनको उड़ान भरने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर अगर आप देखेंगे, देखिए स्पाइसजेट का एक विमान है, इससे आगे
इंडिगो का एक ATR प्लेन खड़ा हुआ है, छोटा प्लेन जो है। इसके अलावा गो एयर की एक फ्लाइट खड़ी हुई है जो कि मुंबई जाने थी। एयर अरबिया की एक फ्लाइट है जो कि अभी देखिए एरो ब्रिज पर लगी हुई है। शारजाह जाना था इस फ्लाइट को, 9 बजे रवाना हो जाती, यानी 3 घंटे पहले ही रवाना हो जाती थी। ये फ्लाइट पहले से ही डिले थी, 4 बजे जाना था इस फ्लाइट को, सुबह 4 बजे। लेकिन चूंकि इस फ्लाइट में तकनीकी खराबी हुई, विमान बदला गया, उसके बाद यात्री दूसरे विमान से जयपुर पहुंचे थे। और लेकिन 9 बजे फिर भी ये फ्लाइट रवाना हो सकती थी जयपुर से, लेकिन इसके बावजूद 3 घंटे से ये फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है। इसके बाद आगे देखेंगे आप, स्पाइसजेट की एक फ्लाइट खड़ी हुई है जो कि मुंबई जाने वाली थी। और आगे इधर अगर आप देखेंगे, एक बार हमारे कैमरा पर्सन आगे का भी नज़ारा दिखाएंगे, इधर भी इंडिगो का एक प्लेन है जो कि खड़ा हुआ है। इस फ्लाइट को भी रवाना होना था ये, लेकिन ये भी रवाना नहीं हो सकी है। तो अलग अलग फ्लाइट्स हैं जो कि पिछले 4 घंटे से लगातार एयरपोर्ट पर खड़ी हुई हैं। इनको उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही है जी। और लैंडिंग करने वाली फ्लाइट्स की अगर हम बात करें, यानी आगमन वाली फ्लाइट्स की बात करें, तो वो फ्लाइट्स भी जयपुर नहीं आ पा रही हैं। आने वाली फ्लाइट्स थी जिनमें कि सबसे पहले एयर एशिया की जो फ्लाइट है मुंबई से जो आई थी, वो फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई और उसको डाइवर्ट कर दिया गया इंदौर के लिए। एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जो कि बेंगलोर से आ रही थी, उसको भोपाल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। और थोड़ी देर पहले हमें एक और जानकारी मिली है, जयपुर के आसमान में जो 2 फ्लाइट चक्कर काट रही थी, उनमें से एक फ्लाइट जो कि इंडिगो की है और बेंगलोर से आने वाली थी, सुबह 11:30 बजे ये लैंड होनी थी फ्लाइट, लेकिन इसको भी लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है और अब इसको भोपाल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। भोपाल के लिए डाइवर्ट किया गया। स्पाइसजेट की एक फ्लाइट थी जो कि अहमदाबाद से आने वाली थी, उसको भी डाइवर्ट किया जा चुका है। और एयर एशिया की एक फ्लाइट है जो कि अभी भी जयपुर के आसमान में है और ये लगातार 1 घंटे से ज्यादा समय से जयपुर के आसमान में चक्कर काट रही है। तो इस फ्लाइट को भी अभी तक लैंडिंग की कोई परमिशन ठीक है काशीराम, ये अपडेट हम कर देते हैं कि जो 2 फ्लाइट्स लगातार आसमान के चक्कर काट रही थी, उनमें से एक फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है भोपाल एयरपोर्ट पे। अब देखने वाली बात होगी कि एक और फ्लाइट जो अभी भी आसमान के चक्कर काट रही है, उसका क्या उसे इंतजार करना पड़ेगा या फिर क्या उसे भी डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ भी कहे काशीराम, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वाकई में बहुत बड़ी लापरवाही है। जो यात्री आसमान में प्लेन में है, फ्लाइट में है, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, उनके परिजन यहां पर चिंतित है। आप बारीकी से नजर रखते हैं एयरपोर्ट की, अगर चाहे कोई भी खबर हो, कोई भी मामला हो, क्या आपको कोई भी ऐसा पुराना मामला नजर आता है जब इस तरीके की कोई घटना हुई हो और उसको किस तरीके से हल किया गया हो? जी पूनम, देखिए पिछले 4 से 5 साल में ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई जब कोहरे की वजह से फ्लाइट्स का संचालन गड़बड़ाया हो। चूंकि कैट 3B उपकरण है जो कि अत्याधुनिक उपकरण माने जाते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट के बाद जयपुर ही ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर कि ये कैट 3B उपकरण लगे हुए। अहमदाबाद जैसा बड़ा एयरपोर्ट, वहां पर भी कैट 3B की सुविधा नहीं है। यानी कि जयपुर एयरपोर्ट को अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित इसीलिए बनाया गया था ताकि जब भी दिल्ली में मौसम खराब हो, चूंकि अक्सर दिल्ली में कोहरा रहता है, तो वहां की जो फ्लाइट्स हैं उनको यहाँ पर आसानी से उतारा जा सके। उसी वजह से ये बड़ी सुविधा यहां पर जोड़ी गई थी। 2016 के बाद से स्थितियां बहुत ही नियंत्रण में हैं। यहां पर पिछले 5 साल से जो है फ्लाइट्स की डायवर्जन की समस्या नहीं देखने को मिली। इक्का दुक्का मौके रहे होंगे जब अत्यधिक मौसम खराब हो, यानी कि बरसात तेज हो, इस वजह से दृश्यता खराब हुई हो, उस तरह के इक्का दुक्का फ्लाइट्स के हो सकता है कि उदाहरण रहे हो। लेकिन काशीराम बने रहिएगा क्योंकि चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोऑर्डिनेशन इंचार्ज है जयपुर एयरपोर्ट से। उनसे भी अपडेट ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। चरण सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। नमस्कार मैडम जी, हमें जानकारी मिल रही है कोहरे की वजह से बड़ी परेशानी आ रही है। 2 फ्लाइट्स काफी टाइम से आसमान के चक्कर काट रही थी और अभी फिलहाल एक को डाइवर्ट किया गया है। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? अभी लेटेस्ट के अंदर जो रनवे विजुअल रेंज होती है जिसको हम RVR बोलते हैं, जो मैनुअल RVR दिया गया है दैट इज 700 मीटर। तो हमारे यहाँ ऑपरेशन अभी स्टार्ट हो गए हैं, जस्ट नाउ ऑपरेशन स्टार्टेड, और जो एयरक्राफ्ट होल्ड में थे उनको अभी लैंड करवा रहे हैं। ठीक है चरण सिंह जी, जरा ये बताइएगा, 3 उपकरण मौसम विभाग के जो कि बताते हैं कि कितनी रनवे दृश्यता है, एक उपकरण 20 दिन से खराब है, क्या इंतजार किया जा रहा था 2 और खराब हो जाए? 3 उपकरण खराब है, किसी को कोई जानकारी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी को जानकारी है, लेकिन ये जो इक्विपमेंट्स हैं जी, इनको रिप्लेस किया जा रहा है, ये मेंटेनेंस इनकी नहीं की जा पा रही है। तो सर इतना वक्त कैसे लग गया, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? ये लापरवाही नहीं है, बहुत लंबे टाइम से प्रोसेस में है और एज पर मेट डिपार्टमेंट, हमारा मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है जो इसकी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन देखता है, उनके अनुसार उन्होंने ऑर्डर्स दे रखे हैं और ये दूसरे कंट्री से आ रहे हैं। सर कितना टाइम लगता है इसमें? आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, 20 दिन से एक उपकरण खराब है, 2 और उपकरण यानी कि सारे तीनों खराब हो गए, कितना समय लगता है सही होने में?
ये तो यहाँ अपने लोकल लेवल के ऊपर इनकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी हमारे मेड डिपार्टमेंट है जी, वो इस बारे में ज्यादा क्लैरिटी से बता पाएगा कि वो कितना टाइम लेंगे इनको ठीक करने में। चरण सिंह जी, आपको नहीं लगता कि कितनी बड़ी लापरवाही है? कितने यात्री अभी फ्लाइट में अटके हुए हैं, आसमान में चक्कर काट रही थी फ्लाइट, और कितने फ्लाइट्स रद्द हो गई है इस वजह से? ये तो मैं सोचता हूँ जहाँ तक हमारा मेड डिपार्टमेंट है वही जी। इस चीज को डील करता है, वही ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। नहीं सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप मानते हैं लापरवाही है? ये हर दिन वो मेंटेनेंस कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर नोटम लेते हैं, फिर मेंटेनेंस करते हैं, फिर 2-3 घंटे के अंदर अनसर्विसेबल हो जाता है। तो बिल्कुल सर, वही तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर पता क्यों नहीं चल पाया? एक उपकरण 20 दिन से खराब है, अब तीनों खराब है, उसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ गई है, कितने यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। तो आप मानते हैं ना कि लापरवाही है? मैडम मैं यही कहूंगा कि मैं इसको ये नहीं कह सकता ये लापरवाही है, वो अपनी तरफ से तो सर आप इसे क्या कहेंगे? बताइए जरा, आप इसे क्या पूरी कहेंगे? तरफ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और ज्यादा डिटेल से वो मेरे डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। मैडम तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेंटेनेंस का काम है कब तक ठीक हो जाएगा? नए उपकरण कब आएंगे? रिप्लेस किया जाएगा या सही किया जाएगा? कितने और दिन, कितनी फ्लाइट्स आसमान में चक्कर काटती रहेंगी? इनको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर ये इसकी मेंटेनेंस करते हैं। आफ्टर 3-4 आवर्स लेटर ऑन ये फिर से अनसर्विसेबल हो जा रहे हैं। और अगर सर सर्दी इतनी रही, कोहरा आगे भी रहा, तो क्या जयपुर एयरपोर्ट बंद कर दिया जाएगा? कोई फ्लाइट्स का संचालन नहीं होगा? अगर विजिबिलिटी डाउन रही, आरवीआर डाउन रहा, उस केस में यही एक सॉल्यूशन बनता है। उसके अलावा तो ठीक है चरण सिंह जी, जरा ये बताइए कि अगर ये स्थिति थी, उपकरण खराब थे, मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, तो इसकी जानकारी तो देनी चाहिए थे। ये तो आपको पता था। अगर आप लापरवाही नहीं मान रहे तो ये क्या लापरवाही नहीं है? आपने पहले जानकारी नहीं दी? हम तो इसको कंप्लीट 1 ईयर से फॉलो अप कर रहे हैं, कंटिन्यूस रेगुलरली लिख रहे हैं मेरे डिपार्टमेंट को जी, एंड इवन डेली बेसिस के ऊपर ये नोटम ले रहे हैं। एवरीबडी नोज, उनको भी पता है कि ये नोटम ले रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, एंड ये रिलायबल नहीं है इक्विपमेंट, ये भी उन लोगों को पता है। तो क्यों नहीं हो रहा सर? आपको क्या लगता है? इनफैक्ट क्यों नहीं सुना जा रहा? इनफैक्ट मैडम मैं ये कहूंगा कि वी आर यूजर, हम इनके जो टेक्नोलॉजी है, ये इक्विपमेंट है, उनके यूजर हैं। इट इज मेंटेन्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द मेड डिपार्टमेंट। तो मैम मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मेड डिपार्टमेंट के इंचार्ज ही दे पाएंगे। चलिए ठीक है चरण सिंह जी, हालांकि ये पूरा लापरवाही का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए, और जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनको खुलकर आना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर कौन जिम्मेदारी ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। काशीराम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। काशीराम, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, कोई नहीं मानेगा, आपका क्या कहना? आपने सुना चरण सिंह जी को? जी देखिए पूनम, एक अपडेट देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जिस तरह से चरण सिंह जी बता रहे थे कि एक दृश्यता सुधरी है, 700 मीटर की दृश्यता हुई है, तो एक फ्लाइट जो है स्पाइसजेट की ये उड़ान भरने की ओर जा रही है और रनवे पर आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी दिखा रहे हैं, देखिए ये जो फ्लाइट है स्पाइसजेट की, जयपुर से सूरत जानी है। ये फ्लाइट सुबह 8:45 का इसका समय था और सुबह 8:45 यानी इसको रवाना होना था फ्लाइट को, और 3 घंटे से ज़्यादा लेट हुई है, ये करीब 3.5 घंटे लेट हो चुकी है अब तक। लेकिन अब सुखद बात यह है कि ये फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है और आगे रनवे पर आगे बढ़ रही है। अप्रन में थी, अभी तक खड़ी हुई थी। पिछले 3.5 घंटे से यात्री जो है वो विमान के अंदर ही बैठे हुए थे। लेकिन सुखद बात है और अच्छी बात है ये कि अब ये रनवे पर उड़ान भरने के लिए आगे जा रही है और संभावना ये है कि अगले 5 से 7 मिनट में ये उड़ान भर जाएगी। यानी कि पिछले 4 घंटे में ये पहली फ्लाइट होगी जो कि जयपुर से उड़ान भरेगी। स्पाइसजेट की ये फ्लाइट है SG 3419 जो कि जयपुर से सूरत जाती है और ये फ्लाइट अब उड़ान भरने के लिए जा चुकी है। तो माना यह जाना चाहिए कि अब थोड़ी देर में जो फ्लाइट्स की लैंडिंग है वो भी शुरू हो जाएगी और जयपुर के आसमान में जो होल्ड पर थी फ्लाइट एयर एशिया की जो कि हैदराबाद से आई है I51576, वो फ्लाइट भी लैंड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 1 घंटे से ज़्यादा समय उस फ्लाइट को हुआ है, लगातार वो चक्कर काट रही है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो फ्लाइट भी यहाँ पर लैंड हो सकेगी। हालांकि 4 फ्लाइट हैं जो कि अलग अलग शहरों के लिए डाइवर्ट भी हो चुकी हैं। स्पाइसजेट की अहमदाबाद से जो फ्लाइट आई थी वो भी डाइवर्ट हो चुकी है। एयर एशिया की जो फ्लाइट मुंबई से आई थी वो भी
इंदौर के लिए डाइवर्ट हो चुकी है। एयर इंडिया की फ्लाइट बेंगलोर के लिए बेंगलोर से जो आई थी वो भोपाल के लिए डाइवर्ट हो चुकी है। तो ये जो फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई थी अब माना ये जाना चाहिए कि 1 से 1.5 घंटे बाद जब यहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगा कि जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे दृश्यता में सुधार हुआ है और अब यहाँ फ्लाइट्स का मूवमेंट होने लगा है, तो वो फ्लाइट्स भी अलग अलग शहरों से डाइवर्ट होकर वापस जयपुर आ जाएंगी और जो यात्री हैं वो फिर से आ जा सकेंगे। तो अगले कुछ मिनटों में ये स्थिति बनेगी और फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन सुचारू होने की संभावना है, जैसा कि चरण सिंह जी बता रहे थे, कोऑर्डिनेशन इंचार्ज जयपुर एयरपोर्ट के। और अब जो दूसरी फ्लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर उड़ान भरना शुरू होंगी। देखिए स्पाइसजेट की एक दूसरी फ्लाइट है जो कि जयपुर से मुंबई जानी थी, इसको भी हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी दिखाएंगे कि ये स्पाइसजेट की बड़ा फ्लाइट है, बोइंग 737 ये प्लेन है जो कि मुंबई के लिए रवाना होना था। सुबह 8:30 बजे इसको उड़ान भरनी थी। फ्लाइट संख्या SG279, सुबह 8:30 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन 3.25 घंटे से ये जयपुर एयरपोर्ट पर इसी तरह से खड़ा हुआ था एयरब्रिज पर। लेकिन अब इसको हटा लिया गया है और ये इस प्रतीक्षा में है कि जैसे ही वो सूरत वाली पहली जो फ्लाइट है वो उड़ान भरे तो उसके बाद इसको भी उड़ान भरने की अनुमति मिल सकेगी। तो एक के बाद एक अब संभावना यही है पूनम कि जो सभी फ्लाइट्स हैं वो धीरे धीरे लैंड होंगी और टेक ऑफ हो सकेंगी। दृश्यता में एक बार सुधार हुआ है, 700 मीटर की दृश्यता हुई है जयपुर एयरपोर्ट पर, जैसा कि चरण सिंह जो कोऑर्डिनेशन इंचार्ज है जयपुर एयरपोर्ट के और ATC के प्रभारी भी हैं, उन्होंने बताया कि अब एयरपोर्ट पर फ्लाइट जो संचालन है, फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो सुचारू हो सकेंगे अगले कुछ मिनटों में। चलिए ये राहत की खबर है वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम तमाम जानकारी देने के लिए।